Assalamualaikum, welcome back to my channel Learn with Ushna Mushtaq. In today's video, you will learn about neuroimmunology. न्यूरो वर्ड एक ग्रीक वर्ड न्यूरॉन से आया है एंड इसका मतलब है नर्व. न्यूरो इम्यूनोलॉजी बेसिकली इम्यूनोलॉजी की ब्रांच है जो डील करती है स्पेशली नर्वस सिस्टम और इम्यून रिस्पॉन्सेस के इंटर रिलेशनशिप के साथ एंड इसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं. It is basically the study of neurological condition caused by immune system. ये बेसिकली न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो कि हमारे अपने ही इम्यून सिस्टम की वजह से होती है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम मिसप्रोग्राम्ड हो सकता है या फिर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो खुद पे ही अटैक स्टार्ट कर देता है. हालांकि हमारे इम्यून सिस्टम का काम है हमारी बॉडी को फॉरेन इन्वेडर से प्रोटेक्ट करना, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो मिसप्रोग्राम्ड होने की वजह से वो हमारे अपने टिश्यूज़ को और सेल्स को जो बॉडी का पार्ट है वो उनको ही डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है रादर देन डिस्ट्रॉइंग वायरसेस और बैक्टीरियाज. नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हमारा इम्यून सिस्टम खुद पे अटैक क्यों करता है, इसकी क्या रीज़न है. इसकी रीज़न अभी तक रिसर्चर्स को नहीं पता चली है, लेकिन वो डिफरेंट थ्योरीज़ के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि ये जेनेटिक्स की वजह से भी हो सकता है, हमारे डाइट पैटर्न की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से, एंड इट माइट बी ड्यू टू एक्सपोजर टू एनी केमिकल. अब जेनेटिक्स की वजह से कैसे होता है कि लाइक 2014 में एक स्टडी आई है जिसके मुताबिक वीमेन में 6.4% चांसेस हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ के एंड मैन में परसेंटेज कम है, परसेंटेज है 2.7%. अब इसकी वजह वुमेन में ज़्यादा प्रिवेल करने की वजह ये है कि वुमेन में 2X क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें म्यूटेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं. इस वजह से वुमेन में ये डिज़ीज़ ज़्यादा प्रिवेल करती है एंड इट मे बी ड्यू टू डाइट. अब डाइट में कैसे आ जाएगा कि डिफरेंट कंट्रीज़ की हर एक कंट्री के अपना एक डाइट पैटर्न होता है. हर लाइक पाकिस्तान का स्टेपल फूड वीट है, बांग्लादेश का स्टेपल फूड राइस है, एंड अदर कंट्रीज़ में और से फूड जो है वो लाइक किए जाते हैं. तो ये डाइट वेरिएशन की वजह से भी, जैसे अब वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो वेस्टर्न डाइट है वो हाई इन फैट है, हाईली प्रोसेस्ड फूड वो यूज़ करते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. सो वहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं. नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम इज़ योर बॉडीज़ कमांड सेंटर. नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का कमांड सेंटर है. नर्वस सिस्टम के थ्रू ही हम सारे काम करते हैं, हम सोचते हैं, हमारी मेमोरी एंड हम चलते हैं, हम कोई भी बात करते हैं, सब कुछ हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है. एंड नर्वस सिस्टम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन है इसमें और हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है. ब्रेन जो है वो सिग्नल्स हमारी बॉडी में मैसेजेस कोई भी सेंड करने के लिए नर्व्स को यूज़ करता है. बेसिकली जो नर्व्स हैं वो हमारे मैसेज को ब्रेन से हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स तक लेके जाते हैं. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इट कंसिस्ट ऑफ मैनी नर्व्स दैट ब्रांच आउट फ्रॉम योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बहुत सी नर्व्स पर मुश्तमिल होता है जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आती हैं. दिस सिस्टम रिलाइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू योर ऑर्गन्स, आर्म्स एट्सेट्रा. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारे ब्रेन से या फिर स्पाइनल कॉर्ड से हमारे डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स तक लेके जाता है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड होता है. फर्स्ट वन इज़ द सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड वन इज़ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सोमैटिक नर्वस सिस्टम इसमें हमारे सारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स आ जाते हैं एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सारे इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स आ जाते हैं. The role of peripheral immune cells in the central nervous system in steady state and disease. हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्ट होता है एंड इसमें डिफरेंट सेल्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रोटेक्शन करते हैं एंड वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि प्रॉपर न्यूरल फंक्शन मेंटेन रहे, होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे,
कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो और कोई भी माइक्रोब जो है, कोई भी पैथोजन या एंटीजन हमारे ब्रेन में एंटर ना हो सके. The central nervous system resident immune system is comprised mainly of innate immune cells. Innate immune cells जो कि naturally present होते हैं या by birth present होते हैं, and these cells operates under homeostatic conditions. These myeloid cells in the central nervous system parenchyma and at central nervous system periphery interfaces are highly specialized but also extremely plastic cells. They are extremely plastic cells. Plastic cells में हमारे पास macrophages type cells आ जाते हैं that immediately react to any changes in the central nervous system homeostasis. जब भी central nervous system का homeostasis या कोई balance मेंटेन नहीं रहता है तो हमारे जो मैक्रोफेजेस हैं वो वहाँ पे आते हैं और जो वहाँ पे फॉरेन इन्वेडर्स जो कि कोई भी डिज़ीज़ कॉज करवा रहे होते हैं या कोई भी डिस्टर्बेंस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्रिएट कर रहे होते हैं तो वो इन पे अटैक करते हैं एंड दे बिकम मोर रिएक्टिव इन न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ेस सच एज अल्जाइमर्स डिजीज़ और पार्किंसंस डिजीज़. ये हमारे पास हमारी ब्रेन की डिजीज़ेस हैं. However, when the blood-brain barrier impaired during central nervous system diseases, such as immune cells including monocytes, T cells and B cells, can enter the central nervous system where they execute distinct cell-mediated effects. जब भी हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर डिस्टर्ब होता है किसी भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीज़ की वजह से तो उस टाइम पे मोनोसाइट्स, टी सेल्स एंड बी सेल्स उस जगह पे आते हैं एंड डिफरेंट इफेक्ट्स कॉज करवाते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस वी असेस स्ट्रेटजीज फॉर टारगेटिंग पैराफिल इम्यून सेल्स टू रिड्यूस सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीज़ बर्डन. तो हमें पैराफिल इम्यून सेल्स को टारगेट करने की ज़रूरत है सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीज़ को कम करने के लिए. नाउ वी विल स्टडी different types of immune cells like monocytes, B cells and T cells. Monocytes, they are the largest type of leukocyte. Monocyte हमारे WBCs के एक largest type है. Monocytes bone marrow में produce होते हैं and from the precursor called monoblast. मोनोब्लास्ट एक प्रिकर्सर है जिससे मोनोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं. मोनोसाइट्स पहले कुछ एक तो दिन जो है वो हमारे ब्लड में सर्कुलेट करते हैं, इसके बाद ये हमारे टिश्यूज़ की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं. दे बिकम डिफ्रेंशिएटेड इनटू मैक्रोफेजेस एंड डेंड्रियाटिक सेल्स. नेक्स्ट हम मोनोसाइट्स का फंक्शन देखेंगे. मोनोसाइट्स आर मैकेनिकली एक्टिव सेल्स. मोनोसाइट्स मैकेनिकली एक्टिव सेल्स हैं. दे माइग्रेट फ्रॉम ब्लड टू एन इन्फ्लेमेटरी साइट टू परफॉर्म देयर फंक्शन. ये हमारे ब्लड से इन्फ्लेमेटरी साइट्स की तरफ मूव करते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं. दे कैन डिफ्रेंशिएटेड इनटू मैक्रोफेजेस एंड डेंड्रियाटिक सेल्स. दे सर्व 3 मेन फंक्शंस इन द इम्यून सिस्टम. ये हमारी इम्यून सिस्टम में 3 मेन फंक्शंस प्ले करते हैं. एक फर्स्ट वन इज़ द फेगोसाइटोसिस, सेकेंड वन इज़ द एंटीजन प्रेजेंटेशन एंड ये साइटोकाइन की प्रोडक्शन भी करवाते हैं. नेक्स्ट वी हैव लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स हमारी इम्यून सेल्स की एक टाइप है. ये हमारे बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं एंड ये हमारे ब्लड में और लिम्फ टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं. एंड वी हैव 2 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स. फर्स्ट वन इज़ द बी लिम्फोसाइट, सेकेंड वन इज़ द टी लिम्फोसाइट. बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवाते हैं एंड टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो ट्यूमर सेल्स को किल करते हैं एंड हमारी इम्यून रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करते हैं. बी सेल्स. B cells are the type of cells that produce antibodies to fight bacteria and viruses. B cells antibodies produce करवाते हैं against bacteria or different kinds of viruses. Present outside lymph node. B cells जो हैं वो lymph node के outside present होते हैं. These antibodies are Y-shaped proteins. Basically ये proteins होते हैं, ये Y-shaped protein होते हैं. ये पैथोजन स्पेसिफिक होते हैं. ये अपने एंटीजन पे जाके अटैच हो जाते हैं एंड उनको वहाँ पे लॉक कर लेते हैं. बी सेल्स के पास एबिलिटी नहीं होती कि वो पैथोजन को किल कर सकें, इसके लिए उनको टी सेल्स की हेल्प की ज़रूरत होती है.
जैसे कि बी सेल्स जो हैं वो बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं और वहाँ पे मेच्योर होते हैं, लेकिन जो टी सेल्स हैं वो बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं लेकिन ये मेच्योर होते हैं जाके थाइमस ग्लैंड में। दे आर प्रेजेंट इनसाइड लिम्फ नोड, लेकिन जो हमारे बी सेल्स हैं वो आउटसाइड ऑफ लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं। टी सेल्स जो है ये फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड होते हैं, एक है टी हेल्पर सेल एंड सेकेंड वन इज़ द टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। टी हेल्पर सेल्स जो है वो हमारे बी लिम्फोसाइट सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए एंड हेल्प करते हैं उनको किल करने के लिए। And second we have cytotoxic T cells. Cytotoxic T cells directly kill cells, ये directly cells को kill कर देते हैं that have already been infected by a foreign microbe। ऐसा सेल जो किसी भी foreign microbe से एक्सपोजर में आया होता है, इन्फेक्ट हुआ होता है, ये उस सेल को डायरेक्टली किल करने की एबिलिटी रखते हैं।